हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी। एमएस एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि नंबर सिस्टम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने आप लोगों के बीच क्या किया था, सॉल्व किया था। और कुछ इम्पोर्टेंट जो उसमें क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करवाया था उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने आपको लोगों को बताया भी था कि इसको दोबारा भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज मैं सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम लोग मतलब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे मैं लगाता हूं और आप लोग भी लगाइएगा। बोर्ड पे लिखते हैं, फिर आप लोग उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 2015 का जो यूपी लेखपाल में पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन है 0.796 इंटू 0.796 इंटू 0.796 प्लस 0.204 इंटू 0.204 इंटू 0.204 डिवाइड में दिया हुआ है इसका 0.796 इंटू 0.796 माइनस में दिया हुआ है 0.796 इंटू 0.204 और प्लस में दिया हुआ है हमारा 0.204 इंटू में 0.204। एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है जो बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 3842 का यानी ऑफ 1/2 प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड मतलब का फिर से और 15% इक्वल टू 2449। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। ये जो है वो यूपी लेखपाल का है, 2017 में पूछा हुआ था और ये बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं और एक ही साथ मैं सारे क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि 2010 में AAO में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसका हम लोगों का इकाई अंक निकालना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट में निकालना क्या है कि 2137 का पावर जो दिया हुआ है 753 दिया हुआ है। ठीक है, में क्या कह रहा है, में इकाई का अंक क्या होगा या क्या है। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 3 और सी में दिया हुआ है 7 और डी में दिया हुआ है 9। ठीक है, इसका भी ऑप्शन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका ए में ऑप्शन दिया 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया हुआ है 4। और इसका ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ है 3520, बी में दिया हुआ है 3250 एंड सी में दिया हुआ है हमारा 3350 एंड सी में जो दिया हुआ है हमारा वो दिया है 3540। ठीक है, इस तरीका से 3 क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे लिखा आप लोग के सामने, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए या
फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे, आप लोग भी ऐसे ही कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और फिर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो है तीसरा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये तीनों टर्म जो है सेम है और यहाँ से ये टर्म जो तीनों सेम दिख रहा है, यानी कि ये ए इंटू ए और प्लस में बी इंटू बी दिख रहा है। अगर इसको मैं सॉल्व डायरेक्ट लिखूं तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ये डायरेक्ट में क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस में बी क्यू का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, जो कि अलजेब्रा में यूज होता है। इसको अगर मैं देखूं तो ये बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी बनता है, माइनस का ए बी बनता है। इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। नहीं तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की ओर जाऊं तो 0.79 और इंटू 0.79 और फिर उधर से इन तीनों का मल्टीपल करो, फिर ऐड करो, फिर नीचे का क्या करना है, सबको ऐड, हाँ मतलब मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करके इसका और इसका ऐड, फिर इसका सब्सट्रैक्शन करके अगर निकालूंगा तो बहुत इसमें टाइम लगने वाला है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला का यूज करके मैं इसको कट पिट करके, मतलब जो कटने वाला हुआ कटेगा, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूला का हमने क्या किया, यूज किया है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये ए क्यू और ये क्या बन रहा है, बी क्यू बन रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से मैंने लिखा है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। तो इस फॉर्मूला को पूरे इसी टर्म में लिख देते हैं। तो ये डायरेक्ट 0.796 प्लस में 0.204 इंटू में क्या आएंगे, यहाँ पे 0.796 का स्क्वायर प्लस 0.204 का स्क्वायर, हम माइनस क्या होगा, ए बी कह रहा है तो हमारा ए टर्म ये है और बी टर्म ये है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.796 इंटू 0.204। अब नीचे में हमारा ऐसा ही कुछ एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसके लिए दिक्कत है। ये टर्म ऐसा ही है, यहाँ से देखें तो 0.796 का स्क्वायर है प्लस में 0.204 का स्क्वायर है और माइनस में 0.796 इंटू 0.204 है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि कटने वाला टर्म जो है खुद पे खुद निकल के आ गया है कि जो नीचे वाला टर्म है और ऊपर का एक टर्म जो दिया हुआ है वो पूरे कैंसिल हो रहा है। मतलब यहाँ से ये टर्म और यहाँ से ये टर्म मैं काट दूं तो बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा बताइए, मेरे पास जो बचने वाला टर्म है वो बच रहा है, डायरेक्ट बच रहा है इसका सोल्यूशन इधर है, डायरेक्ट बच रहा है कटने के बाद 0.796 प्लस में 0.204, इतना टर्म जो है हमारा बच रहा है। अब इन सिंपल है, इन दोनों का जोड़ कर दो, जो बाकी आएंगे वो हमारा आंसर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट देखा जाए तो 7 है और इधर 2 है, तो 7 और 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा और इधर 9 6 है और इधर 0 4 है, यानी 100 और 9 प्लस 1 कर देंगे 10 हो जाएगा, यानी कि 1.00 जो होगा हमारा आंसर आएगा। तो इसका कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इसका आंसर जो हुआ क्या हुआ, 1 हुआ। इसका आंसर जो हुआ हमारा ए ऑप्शन हो गया, क्या हुआ, ए ऑप्शन हो गया। अब फिर हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3842 का 1/2 प्लस में, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज रखा जाए, यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखा जाए ताकि ये जो हो इसके बराबर, ये यहाँ जो है बराबर हो जाए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, ऐसा यहाँ पे कौन सा संख्या रखा जाए। तो उसको मैं फिर से देखता हूँ और आप लोग भी सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है, आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से 3842 का मतलब होता है गुना, यानी ऑफ और 1/2 और फिर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस के जगह यहाँ पे अगर मैं
कुछ दिया नहीं है, तो इसके जगह मैं एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। और एक्स का फिर कह रहा है कि 15%, परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। परसेंट को जब भी मैं हटाता हूँ तो 100 नीचे में आता है। अगर मैं नीचे से 100 हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई में परसेंटेज जाता है, मल्टीप्लाई में परसेंटेज जाता है। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 हो गए। बचे इधर किधर है, साथ में जो बचा टर्म है वो बचा है 24 49। अब यहाँ से इजीली है, कट कुट होगा, देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 1 9 2 1 आएंगे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से देखूं तो 15x ये वाला टर्म हो जाएगा और डिवाइड में 100 रह जाएंगे। और इधर जो है 24 49 और ये वाला 19 21 को जब 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा। और इधर प्लस में है तो इधर क्या करेंगे, माइनस में जाएंगे। तो माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, 19 21 आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, घटा लेता हूँ। तो 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, फिर ये 14 बच गया, 4 है इधर एक लेगा तो 14, 14 में से 9 गया तो 5 बच गया, ठीक है। यानी कि 528 और 1 1 0 हो जाएगा। अब इधर बचा जो टर्म है हमारा वो बचा है 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में x। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना जो वैल्यू है वो x का वैल्यू निकालना है। नीचे नहीं दिखेगा इसलिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से 15x इक्वल टू 528 इंटू 100। अब मैं इसको डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल देता हूँ, 528 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। अब 5 से ये टर्म कट जाएंगे, 5 से ये टर्म जो होगा वो कट जाएगा। तो यहाँ से मैं कर दूं 3 पचे 15 और 20 पंचे 100। अब ये 3 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो याद होगा मैंने कहा था कि जब 3 से कटने वाला जो टर्म होगा उसको क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया उस संख्या का सम निकालेंगे, उस संख्या का सम निकालेंगे। और जो फाइनल सम आएगा उस सम को देखेंगे कि क्या 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर उसका जो सम है टोटल वो अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 2 7 प्लस 8 8 7 15, यानी कि 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 3 से ये भी डिवाइड होगा। तो देखते हैं, यहाँ 3 से काटेंगे तो 1, यहाँ से बच जाएगा 2, फिर 22 हो जाएगा तो 17 21, और फिर वहां से 1 बच जाएगा और एक 1 8 बच जाएगा, तो यानी कि 6। यानी कहा जाए तो ये पूरा आ जाएगा 176 गुने 20। अब यहाँ से जो आंसर आने वाले हैं 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 और 2 1 2 1 3, जो हमारा आंसर आया वो आया क्या 3520, यानी कि 3520 जो हमारा आंसर है। इस ऑप्शन में जो होगा वो आंसर होगा। तो आप लोग देखिए आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग भी कीजिएगा ऐसे ही, और इससे भी शॉर्ट ट्रिक हो तो वो भी यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि 2137 के पावर कितना दिया हुआ है, 753। इसका जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो वो देखिए यहाँ पे 2100 क्या है 37 लिखा हुआ, और इसका पावर कितना है 753। कितना है 753। ये देखने में बड़ा भारी सा डिजिट लग रहा है, ठीक है, भारी भारी संख्या भी लग रहा है कि इतना का पावर मैं निकालूं तो कैसे निकालूं। स्वाभाविक सा बात है, इतना का 753 टर्म गुना करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कहा है कि इकाई टर्म को क्या करना है, इकाई टर्म को इंडिकेट भी कर दिया हुआ है कि इकाई टर्म को निकालना है। तो इस टर्म को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। इस टर्म को हमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। उससे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि 7 का पावर 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा। 7 के पावर अगर 2 करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट जो आने वाला है, जैसे 7 का स्क्वायर करें तो 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक जो आएगा वो 9 आएगा, ठीक है। 7 का जब क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। कितना आएगा 343 आएगा, और 343 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो अंक होगा वो 3 होगा, ठीक। अब अगर 7 के पावर 4 कर दूं, 7 के पावर 4 कर देता हूं
तो 7 के पावर 4 कर दे, यहाँ पे आ गया 7 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 यानी 7 के पावर जब 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका इकाई अंक 1 आएगा। अगर 7 के पावर 5 कर दें तो फिर से 7 का पावर जब 5 करेंगे तो फिर से जो हमारा आने वाला अंक होगा वो 7 ही आएगा, क्योंकि 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 से लेके पावर 5 तक मैंने निकाल लिया और सबका यूनिट डिजिट भी देख लिया। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 7 के पावर मैंने 1 किया तो 7 आया, 7 के पावर 2 किया तो इकाई का अंक क्या आएगा 49, 49 इकाई का अंक 9 होगा। 7 के पावर क्यूब करेंगे 343 आता है, इकाई का अंक क्या हुआ 3 आया। 7 के पावर 4 करेंगे तो 17 और उधर से आया 343 का 7 से गुना कर दें तो 17 2 4 12 2 14 1 17 1 22 2221 आने का चांसेस है, तो उसमें यूनिट डिजिट जो हमारा 1 आएगा। अब 1 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। चलो ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अब हमने क्या किया कि 5 टर्म तक तो इसको निकाल दिया, 5 टर्म तक समझो ऐसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ तो क्या हुआ कि अगला जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे इस टाइप से वो क्वेश्चन सारे क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे मैंने 5 टर्म तक निकाल लिया, 5 टर्म तक निकाल लिया, यानी कि अगर इसके जगह 15 का पूछे या 20 का पूछे या 25 का पूछे या यहाँ से 5 से जो भी डिविजन होगा उनका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है 2137 के पावर कितना दिया हुआ 753। अब देखिए यहाँ 5 से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, 5 से अगर इस टर्म को 753 को डिवाइड करता हूं तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 150 से ये पूरे पूरे कट जाएंगे। 5 से दूंगा तो ये 150 लग जाएगा, हमारा रिमाइंडर जो बचने वाला है क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी 5 से इसको 150 इस टर्म को क्या किया डिवाइड किया तो 150 आया, यानी इसको छोटा करने का काम कर रहे हैं हम लोग, इसको जितना छोटा कीजिएगा उतना जल्दी आए। तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है कितना 3, लेकिन हमको 5 से करते रहेंगे तो 150 टर्म तक करेंगे तो उसका क्या आएगा यूनिट डिजिट 7 आएगा। बच क्या गया हमारा, जब यहाँ पे 7 बच रहा है ठीक है, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं 3 गो टर्म यहाँ बच रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या है 7 का क्यूब करेंगे, 7 का जब क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। 7 का जब क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से पूरा पूरा अगर कहा जाए तो ये 3 वाला जो टर्म है, ये 3 वाला जो टर्म बचा इससे हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 निकल कर आएगा। तो यहाँ से 2137 का 753 पावर अगर पूछे तो इसका जो निकल के आने वाला यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या होगा 3 होगा। ठीक है, समझे? अगर नहीं समझे तो एक बार मैं और रिपीट करता हूं इसको। यहाँ पे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का पावर कुछ भी संख्या दिया हो तो हमें क्या करना है, अगर मैं चेक कर लूंगा उसको कि अगर वो 3 से डिविजिबल तो 3 टर्म तक रखेंगे उसको, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो 4 तक रखेंगे, अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 तक रखेंगे। मैंने यहाँ पे देखा कि 4 से ये डिविजिबल होने वाला तो है नहीं, तो 5 से दिख रहा है, 5 से बहुत नजदीक पहुंच रहे इसके। तो हम कोई भी आदमी अपने लक्ष्य के नजदीक नहीं लक्ष्य को पाना चाहता है, तो सीधी सी बात है हम भी तो अपने लक्ष्य की ओर है, यहाँ पे लक्ष्य से थोड़ा सा नीचे रह रहे हैं, तो इससे अच्छा होगा कि हम उसके पास ही क्यों न जाए। 4 से है तो थोड़ा सा दूर रह रहे हैं, इसलिए 5 से हमने किया, तो 3 ही टर्म तो पीछे रह रहे हैं। अगर 4 से करते तो बहुत ज्यादा रह जाता पीछे, इसलिए हमने क्या किया 5 से किया। 5 से किया तो 3 टर्म रह गया, मतलब हमारा यूनिट डिजिट जो बच जाएगा वो 7 बच जाएगा 5 के टर्म में, और लास्ट में जो 7 का फिर से क्यूब जब निकालेंगे तो 343 आ जाएगा, 343 आएगा। और 343 का जब हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। इसका ऑप्शन हमारा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3, यानी कि आंसर जो हमारा होगा वो 3 होगा। ठीक, ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। ओहो,
तो हम लोग जैसे कि अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। वो भी पूछा ही है, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 2010। क्वेश्चन कब का है? 2010 का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 5.6 इंटू 12.5 डिवाइड में कितना दिया हुआ है? 0.5। कितना है? 0.5 प्लस 15.5 इक्वल टू 49.5 प्लस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी कि देखा जाए तो एक ये क्वेश्चन है, फिर मैं अगला क्वेश्चन एक और लिखता हूं, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी पूछा ही क्वेश्चन है, ये पीओ का क्वेश्चन है 2010 का। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 1575 भागा 21 भागा 5 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू में 6। ये भी पीओ का क्वेश्चन है, 2010 का ही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एक और है, वो क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर 28 इंटू में अंडर रूट 28 दिया हुआ, अंडर रूट 28 दिया हुआ है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उस ये भी पीओ का ही क्वेश्चन है, ये भी बैंक पीओ 2010 का ही है। कितना का है? 2010 का है। 3 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, गुने 8। ये भी पीओ में पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है 1397 इंटू 1397। ये भी है और ये है, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 86 का होल स्क्वायर माइनस 34 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने पहले क्या किया था कि 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। अभी फिर से मैं 6 क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा हूँ, और इस 6 क्वेश्चन को जो लिखा हूँ आप लोग भी क्या कीजिएगा, कॉपी पे नोट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। या तो फिर पहले वीडियो ही देख लीजिए फिर सॉल्व। तो ये 6 क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिएगा आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा और आंसर मैच करवाइएगा। अगर आंसर मैच कर गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो तब देखिएगा और फिर आगे समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कैसे किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करना है, इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5.6 इंटू 12.5 डिवाइड में कितना दिया हुआ है 0.5 प्लस में 15.5 इक्वल टू 49.5 प्लस में यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा टर्म रखे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से देखा जाए तो ये कट जाएंगे, कितने से कटेंगे,
25 पंचे 125, ये डेसिमल एक अंक के बाद है, इधर से भी एक अंक के बाद है, तो ये क्या करेंगे, डेसिमल जो होंगे दशमलव जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेंगे 25, क्या होंगे 25। अब 25 को क्या करना है, यहाँ से 25 इंटू में 5.6 प्लस में 15.5 इक्वल टू 49.5 प्लस में 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 छक्का कितना होगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, एक अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो 25 छक्का 150 बचा कितना 15, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 अब 15 140, यानी कि ये 140 हो गया। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना, एक अंक के बाद लगा दिया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, प्लस में इधर 15.5 और इधर है 49.5 प्लस में x, ठीक है। अब इधर से 140 ये आ जाएंगे और इधर से 15 यानी कि 145.5 और ये 49 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा। अब ये पॉइंट दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 0 बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 145 में से 49 को घटा देना है, यानी कि 15 में से जब 9 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, ये बच जाएगा 3 यानी 13, 13 में से 4 गया था 9, यानी हमारा x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 96 होगा। कितना होगा, 96 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1575 भागा 21 भागा 5, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यानी यहाँ पे ही एक्स का ही वैल्यू हमको निकालना है, इंटू 6। तो देखते हैं, पहले 1575 को 21 से, यहाँ पे दो दो भाग का दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले भाग का करेंगे, ठीक है, इधर से जाएंगे इस साइड से, तो पहले करेंगे फिर इसका करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से करना शुरू कीजिएगा तो ये होगा नहीं और फिर ये वो आ जाएगा, ठीक है। तो 21 से करिए और फिर क्या है, इसका भाग दिया हुआ है, तो 21 से करेंगे यहाँ पे, और फिर ये कितना है 5 का ही भाग दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसको कटने वाला है क्या, 21 7 21 7 से ये कट जाएगा, 21 में 7 से करेंगे तो 147 आएगा, ठीक है। फिर 157 है, 10 बचेगा, 5 कट जाएगा, यानी कि ये 7 होगा और ये फिर 105 बचेगा तो ये 5 होगा, ठीक है। अब बराबर में कितना है, अंडर रूट एक्स इंटू में 6। अब ये कितना बचा 75 भागा 5 इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 6 हुआ या नहीं। अब यहाँ से 15 × 75 ये 15 हुआ इक्वल टू अंडर रूट इंटू 6। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 15/6 आएगा, 15/6 आएगा। अब 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इधर अंडर रूट है तो उधर क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 5/2 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 25/4, क्या हो जाएगा 25/4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीका से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, ऐसे ही बाकी जो मैंने कराया पिछले क्लास में उस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखा जाए ताकि ये इतना आ जाए, निकालना है हमको। अगर देखा जाए, अगर यहाँ से मैं देखूं तो इसको क्या किया जाए ताकि हमारा x का जो वैल्यू हो वो निकल के आ जाए। यहाँ से अगर यहाँ से वैसे अगर अंडर रूट का देखा जाए तो x का वैल्यू जो होगा वो 7 निकल के आएगा, x का वैल्यू जो होगा हमारा 7 निकल के आएगा, क्योंकि अंडर रूट 7 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 7 आएगा, और इधर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये 7 और 1 8 आ गया, और यहाँ से जो 4 आता है तो ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। इसको देखिए अच्छे से, यहाँ पे निकालना क्या है,
हमको अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए वो निकालना है। तो इसे मैं क्या करूँ, 7 प्लस 1 माइनस माइनस से 7 चौक 28 होता है, तो 7 रूट मतलब 4 रूट सॉरी 2√7 हो जाएगा, 2√7 आ गया, आया ना। तो यहाँ से अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ये आ गया। यहाँ पे 2ab होता है, 2ab हुआ ना। तो यहाँ से अगर देखो तो अंडर रूट 7 प्लस 1 का या -1 का होल स्क्वायर करेंगे, -1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर। तो 1 के जगह 1 है तो x के जगह अंडर रूट के जगह अंडर रूट है तो x के जगह क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो 7 है। ठीक, हाँ या ना, बोलिए, नहीं भूलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को गुना करना तो आता ही होगा, ठीक है कि नहीं आता है, आना चाहिए। 136 गुने 12 गुने 8, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 हासिल कितना हुआ 7, 12 का 36 और 7 43, 43 के 3 हासिल 4, 12 का 12 4 16। अब क्या होगा, 8 से कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2, 8 छक्का 48 और 2 50 और बचा कितना 5, 8 का 8 5 13, 13,056 इसका आंसर होगा। ठीक है, कहिएगा सर जी कि पहले 12 ही से क्यों किए, 8 से काहे नहीं किए। तो देखो 12 से इसलिए कर लिए कि अगर 12 8 96 में इन दोनों को कर लेता, फिर 96 से करता तो 96 छक्का करने में टाइम लगता है, इसलिए क्या किया इजिली हमको निकल, या तो फिर पहले 8 से कर लो इसमें या फिर पहले 12 से कर लो। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे किया वैसा ही, आप या तो डायरेक्ट ही कर लो 96 गुने 136 कर लो, या 136 गुने 12 कर लो फिर 8 कर लो, या 136 गुने 8 गुने 12 कर लो, जैसे मर्जी वैसे घुमा के कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये क्या दिया हुआ है, इसको सिंपली अगर लिखा जाए तो 1397 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 1397 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1400 माइनस 3 के होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये देखिएगा तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन के आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हमारा मल्टीप्लाई करना इजी होगा। अगर पूछेगा 1397 गुने 1397 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। इससे अच्छा है इसमें हम क्यों ना सॉल्व कर ले। अब 14 का है तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 पर डबल जीरो कर दो, डबल जीरो इंटू में और 2 और 0 यानी 4 जीरो। फिर कह रहा है 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, अब 14 दूना 28, 28 है, यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो 2ab 2 गुने 3 गुने 1400 क्या हुआ, 2 तेईस 6 और 6 गुने 14, 14 छक 84। यहाँ से 196 4 गो 0 प्लस में 9 और माइनस में 14 छक 8400 इतना आ गया। अब यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, जोड़ घटाव करके सॉल्व कर दूंगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, क्या था 86 का स्क्वायर माइनस में 34 का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जोड़ देता हूँ, ये हो गया 96, 1 2 3 और ये 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको घटा देता हूँ, 8400 को क्या करता हूँ घटा देता हूँ, तो ये 9 आ जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 होगा, फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ये 5 बचा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, वो होगा 19,51,609, 19,51,609 हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये था 86 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन से आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का झलक दिख रहा होगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का झलक दिख रहा है। ठीक है,
या नहीं? तो 86 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से 86 प्लस 34 कर दें और फिर यहाँ से 86 माइनस 34 कर दें। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 4 10, 8 3 11 1 12, 120। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में सॉल्व करता हूँ, इसको मैं ऊपर में सॉल्व करता हूँ। ठीक, ये पहले वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसी को मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था तीसरा नंबर था 86 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें दिख रहा था हमको, किसका झलक दिख रहा था बताइए, मैंने अभी बताया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का झलक दिख रहा था। तो यहाँ से ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, 86 प्लस में 34 इंटू 86 माइनस 34। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा या नहीं, 120 आएगा, गुण यहाँ से घटाएंगे तो 2 और ये आएगा 52 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 3 गया तो 5, इतना आएगा, आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कहिएगा सर 52 से कैसे 12 में करें, तो सिंपल इधर से कर लो यार, एक जीरो के बदले एक जीरो तो आएगा ही। 12 से करोगे 52 में तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 और 12 पंचा 60 2 62 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया क्या? तो इस तरीके से क्या हुआ, आज हमने जो नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अभी 2 4 10 क्वेश्चन देखते हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन। आज जो होगा हमारा वो प्रैक्टिस का लास्ट सेशन होगा। कल जो हम लोग जो अब वीडियो अपलोड करेंगे, जो मेरे चैनल पे आएगा, वो वीडियो क्या होगा, वो चैप्टर नंबर डेसिमल का होगा। क्या होगा, भिन्न का, भिन्न से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, उनके क्वेश्चन होंगे और उसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे शॉर्टकट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्टकट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा भी है, मल्टीप्लाई का ही है। 72 519 गुने 9,999, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिखता हूँ, ये उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है 931 प्लस में 931 प्लस में 138 का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस प्लस 931 माइनस का 138 का होल स्क्वायर इंटू नीचे में है 931 इंटू 931 प्लस 138 गुने 138, ये है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला एक और क्वेश्चन है, उसको लिख के हम लोग इंड करते हैं, उसको लिख के क्या करेंगे, इंड करेंगे। और ये क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये विभाजितता का नियम से है क्वेश्चन। कह रहा है यदि कोई संख्या, यदि संख्या 48 327 यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है और यहाँ 8 दिया हुआ है। ठीक है, पूर्णतः क्या है, ये जो संख्या है वो पूर्णतः 11 से विभक्त, क्या है, 11 से विभाजित है, विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान ज्ञात करें, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कुछ इसी टाइप का है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख लेता हूँ, सॉल्व कर लूंगा बारी बारी से। यदि 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 157
स्टार मार्क 234 पूर्णतः 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इजीली भी बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बारी बारी से क्वेश्चनों को। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था, इसको लिखा था, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग बोलिएगा कि 72,519 को जब 9,999 को मल्टीप्लाई करना बड़ा टफ लग रहा है। टफ तो है भैया, दिख भी रहा है कि भाई इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सा दिखेगा। तो बड़ा लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि क्या करेंगे, ये 10,000 में से एक को घटा दूं तो 999 आ जाएंगे। 10,000 में से 10,000 में से एक को घटा दूं तो 999 आ जाएंगे या नहीं। तो यहाँ से 10,000 -1 कर दिया, हाँ या ना, हाँ, यानी कि अब ये टर्म बहुत इजी हो गई। अब क्या करना है, सिंपल 72,519 पे कितना जीरो, 4 जीरो माइनस 72,519 ये टर्म आ गया। अब सिंपल है कि इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें से हम इसको घटाएंगे 72,519 पे 4 जीरो में से घटाना कितना है हमको, 519 2 7, इतना हमको घटाना है। अब 10 में से 9 जाएंगे तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, फिर यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना हुआ 4, 9 में से 2 गया तो 7, और ये 8 में से 1 गया तो 9 जो था एक जब भाग मतलब क्या किया, पैंचा दे दिया, दूसरे को कर्जा दे दिया तो 8 बचा, और 8 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से जो संख्या है उसको वैसे उतार दो, 1 5 2 7, यानी कि जो हमारा इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आने वाला है वो 72,511 74 81। अगर मुझे चेक करना है कि क्या यूनिट डिजिट जो है हमारा एक ही आएगा, लास्ट का जो संख्या है वो हमारा एक ही आएगा, तो हाँ एक ही आएगा। तो कैसे, देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, और 9 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, और 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा क्या हुआ, यूनिट डिजिट 1 आया, यानी कि आंसर जो हमारा आया एकदम सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को, एकदम सॉलिड आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर डिवाइड में दिया हुआ है 931 इंटू 931 प्लस में 138 गुने 138। क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इस सबको एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये लंबा आएगा। इससे अच्छा है मैं इसमें क्या करूंगा, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा। क्या करूंगा, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को पता है मैंने लिखाया था शुरू में ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ देना है। अगर मैं इसको a मान लूं, अगर ये b मान लिया, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे, कह रहा है ना, इन दोनों का एक्सपेंड करके मुझे यहाँ से जोड़ देना। जब मैं ये जोड़ दूंगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, कट जाएंगे। अगर ये कट गया तो बचा क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में क्या बचा, बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा जो निकल के आएगा ये आया। अब मैं इसको डायरेक्ट यहां से यही सॉल्व करता हूं। हम इसको इतना बचा
तो हम क्या डायरेक्ट ए और बी जब मान ही लिए हैं, तो क्या यहीं से मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर इंटू में 2, और बट्टा में भी दिख रहा होगा आपको कि ए का स्क्वायर और यहाँ बी का स्क्वायर दिखा। जी सर दिख गया। तो यहाँ पे 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो मैं इसको काट दूं। जब ये कट ही गया तो हमारा बचा क्या, 2 बचा, और यही हमारा आंसर होगा। अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं अगर यहाँ नहीं करता और सबको खोल खोल के एक्सपेंड करके फिर मैं सॉल्व करता, तो क्या ये जो 10-15 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या मिनटों लग जाएंगे इनको करने में। कैलकुलेशन अगर किया 931 का होल स्क्वायर निकालने में ही आपका टाइम कहाँ से कहाँ चला जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए जब जरूरत जैसा पड़े वैसा अपनाना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है। एक ऊपर में ये था, ये है, ये है। अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। विभाजिता का नियम आप लोगों को पता होगा कि क्या है कि 3 का विभाजिता से यहाँ पूछा है और यहाँ 11 से पूछा है। 11 में क्या पूछा था कि सम संख्या का सम, जो भी सम संख्या सम नंबर जहां जहां आएंगे, कहने का मतलब हुआ कि सम स्थान का सम प्लस विषम स्थान का सम और दोनों का जो माइनस करेंगे, उसमें माइनस करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा, वो आउटपुट क्या होगा, 11 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तभी ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी, अन्यथा ये विभाजित नहीं होगी। तो एक बार इस संख्या को हम लोग देख लेते हैं। ये संख्या क्या कह रहा है कि 48 327 स्टार मार्क दिया। यहाँ कुछ संख्या है नहीं, लेकिन निकालना इसी संख्या को है, ठीक है। इतना आया। कह रहा है कि मैंने अभी बताया कि सम संख्या का स्थान, सम संख्या 1 2 3 4 5 6 8 मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या है, अंक है, 7 अंक है। तो इन 7 अंकों में इवन नंबर का अलग, ऑड नंबर का अलग, और दोनों का सम माइनस में करके जब निकालेंगे तो वहां से जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो जो संख्या होगा हमारा क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूं, ये 2 लिखूं, ये 3 लिखूं, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, -2 4 और 6। मैं इस संख्या का स्थान जो है वो लिखा हूं और उसी संख्या के स्थान पर वो अंक लिखना है, ठीक है। और 2 के स्थान पर तो कुछ है नहीं है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, 1 के स्थान पर कितना लिखा हुआ, देखिए 1 के स्थान पर लिखा हुआ है 8, 2 के स्थान पर कुछ है नहीं, माइनस में खाली करो इसको, ऐसे x लिखो, प्लस 4 के स्थान पर क्या है, 2 है, और 6 के स्थान पर क्या है, 8 है, ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो 1 के स्थान पे 8 है, 3 के स्थान पे 7 है, प्लस 5 के स्थान पे क्या है, 3 है, और प्लस में 7 के स्थान पे 4। तो यहां से जो निकलेगा, देखिए ये 8 प्लस क्या हुआ, 10, x + 10 आया, और इधर जो आया 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। पॉसिबल है यहाँ पे 10, ठीक है। 22 - x प्लस क्या है, 10। यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखा जाए ताकि ये 22 हो जाए, ताकि ये 22 हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 रखेंगे, -12,
प्लस में 10 तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस कहीं रख लेते हैं, प्लस का 12, ये 22 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, यानी कि 0 आएगा। और ये संख्या जब 0 होगा तभी जाके क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, तभी क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। यहाँ पे घिच पिच हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर में सॉल्व करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48,327 और यहाँ पे स्टार मार्क है और 8। अब यहाँ देखा जाए तो ऐसे 4 और 3 7 अल्टरनेट करो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 8 22 हुआ। अब यहाँ से देखेंगे तो 8 और 2 10 और 10 प्लस क्या है 12, हाँ या ना, तो 12 और 12 जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या ये 12 पॉसिबल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना है सिंगल डिजिट। क्यों लिखना है सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट लिखना है तो वहां पे क्या ऐसा अंक लिखा जाए ताकि ये पूरा हो जाए। तो यहाँ से तो आ नहीं रहा है, तो इसको अगर मैं डिवाइड लगा के चेक कर लूँ तो वहां से भी पॉसिबल लग रहा है। या तो सिंपल एक क्वेश्चन रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 1 यानी कहने का मतलब 12 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 या 2 में से दोनों में से कोई एक संख्या आएंगे यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार डिवाइड लगा के ही देख लेता हूँ, पता चल जाएगा। यहाँ से 48,327 स्टार मार्क 8 है, ठीक है। 11 से दिख रहा है रे, यहाँ से देंगे तो 11 चौक 44, कितना बचा 4, 3 11 33, 10 1 बचा, 10 बचेगा, एक नहीं बचेगा। यहाँ से फिर 2 आएगा तो 11 9 99, 3 बचा, ये 7 बचा, 3 बचा 33, यहाँ से 4 बचा, ठीक है, 4 बचा। अब मैं यहाँ ऐसा क्या संख्या रखूं कि ये जो हमारा संख्या है वो कट जाए, क्या करे, कट जाए, बताइए। वहां पे ऐसा क्या संख्या रखा जाए कि जो संख्या दिया हुआ है वो कट जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं पता हमको, कुछ भी नहीं पता है अगर हमको, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रख के देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था कि या तो यहाँ पे 1 होगा या 2 होगा, तो 2 रखेंगे तो ये 42 आ जाएगा, 42 आएगा तो फिर 33 3 से देंगे तो 42 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 8 ये कटने वाला है नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 41 माइनस 33 करूंगा तो 8 बचेगा, और 8 बचेगा, ऊपर में भी एक 8 है तो एक 8 मतलब 88 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ तो ये 41 हो गया, फिर यहाँ पे 3 से दूंगा 33 हो गया, बचा कितना 8, और यहाँ पे एक 8 है तो 11 8 कितना हो गया 88। तो यहाँ से पूर्णतः कहा गया, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ही अंक का होगा, या तो 1 2 का दिया हुआ था 12 जैसे आ रहा था, या तो 1 होता या तो 2 होता, तो वहां पे आंसर जो होगा हमारा 1 होगा। तो इस तरीका से भी हम लोग चेक कर लेंगे, और चेक करेंगे तो ये आंसर स्टार के जगह जो मान निकल के आएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो मान होगा, स्टार का जो मान होगा वो 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से 88 88 कट के ये 11 से पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर सेशन को क्या करूंगा, एंड करूंगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 157 स्टार मार्क दिया हुआ, इसका सॉल्यूशन देखिए, 157 स्टार मार्क 234 कितना है, 3 से विभाजित है, और 3 से विभाजित होने का नियम मैंने बताया था कि सभी संख्याओं का जो सम होगा, सभी संख्याओं का जो सम होगा वो सम क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से अगर उसका सम विभाजित हो गया तो ये संख्या जो है, जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या होगा, ऑलरेडी 3 से विभाजित हो जाएगा,
क्या होगा, ऑलरेडी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, ये टोटल हमारा 22 आ रहा है। अब मुझे 22 आ रहा है, या तो ये संख्या क्या होता है 21 आता तो 3 से डिविजिबल था, या तो ये संख्या 24 आता। तो क्या, अगर ये संख्या 24 आता तो हमारा 3 से डिविजिबल होता, लेकिन 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 22 तो यहाँ होगा नहीं, और 22 नहीं होगा तो इस संख्या में कितना और ऐड किया जाए ताकि ये संख्या 24 बन जाए, तो 22 यानी कि 5 7 2 स्टार की जगह 2 रख दिया, फिर 2 रखा और 234 किया, यानी कि 15 72 234 को जब ऐड करेंगे तो 5 1 6 6 7 6 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, इन सम का सम जो आएगा, इन सब टोटलों का सम जो है वो 24 आएगा, और 24 जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इस तरीका से हमारा स्टार का जो मान आया यहाँ से 2 आया। ठीक, इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, जबकि हमें रूल पता होना चाहिए, रूल पता है तभी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर डिवाइड लगा के चेक कर सकते हैं, यही, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, यही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रूल पता है तो मैं इजीली डिफाइन कर दूंगा, इन सब का जोड़ूंगा, जितना कम होगा उतना ऐड करके फिर उतना निकालूंगा। अगर मुझे रूल ही नहीं पता तो ये क्या होगा कि पूरे को डिवाइड लगाना पड़ेगा और लंबा चौड़े जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हुआ, नंबर सिस्टम हमारा आज समाप्त हुआ। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग किताबों में है, अलग अलग किताब के प्रीवियस ईयर जो है उनको लगाइएगा। जहां भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसमें कुछ कमी हो तो भी बताइएगा कि सर यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या कुछ बच गया है तो बताइएगा। मेरे तरफ से ये नंबर सिस्टम खत्म हो गया, आज समाप्त हो गया। इसमें जो भी बचा खुचा होगा, जो मैंने वीकली अगर प्रैक्टिस का जो इसमें सेशन रखूंगा, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको क्या करूंगा, सारे चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर एंड होते जाएंगे उन सबका क्या करूंगा, क्वेश्चन रखूंगा, और साथ में उसका प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। तो आज मैं इस सेशन को यही एंड कर देता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा डेसिमल का होगा। ठीक है, डेसिमल को फिर अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये लोग पता चले कि भाई कहीं तो है जहाँ चल रहा है एकदम बेसिक से, और वो भी बैच है 0 to हीरो बैच है। और इस बैच में मैं एकदम बेसिक से उठाया था, जोड़ घटाव गुणा भाग करना तक इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत।